चलिए नेक्स्ट इज डिफरेंस इक्वेशन। ये टॉपिक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, 12th क्लास तक कहीं नहीं था ये। ए वाई टी प्लस बी वाई टी माइनस वन प्लस सी वाई टी माइनस टू की फॉर्म में दी होती है। जनरली ये होता है, मतलब जो भी y का, जैसे यहाँ पर वाई टी लिखा है तो यहाँ वाई टी माइनस वन होगा, यहाँ पर वाई टी माइनस टू होगा, ठीक है। या कई बार आपको ऐसा भी दे दिया जाता है कि ये c के साथ वाई टी दे देते हैं। c के साथ अगर वाई टी दे दिया तो b के साथ y एक ज़्यादा होना चाहिए और a के साथ दो ज़्यादा होने चाहिए। तो कई बार ऐसे भी दे देते हैं, बट जनरली ऐसे दिया होता है, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, इसका सॉल्यूशन जो होगा वाई टी, वो एक टी की टर्म में फंक्शन आएगा। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक टी की फॉर्म में फंक्शन आएगा। बट कैसे मालूम चलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ये नोट बाद में कर लेना, समझ लो पहले इसको। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सबसे कम वाली टर्म सी होती है, उससे ज़्यादा वाली एक ज़्यादा वाली बी, उससे एक ज़्यादा वाली ए, यानी सबसे ज़्यादा वाला जो टर्म है वो ए होगा। तो ए बी सी आइडेंटिफाई कर लिए। इसके बाद आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होगा। चौथी तो कोई ऑप्शन नहीं होती ना, या तो ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कुछ इस फॉर्म में निकलेगा, वाई टी इज इक्वल टू ए लैम्डा वन रेज टू पावर टी प्लस बी लैम्डा टू रेज टू पावर टी। अब ये लैम्डा वन लैम्डा टू क्या है? जो उसके रूट्स निकले हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बन जाती है तो दो रूट्स निकल जाते हैं ना, वैसे ही इसके भी हम रूट्स निकालेंगे। तो लैम्डा वन लैम्डा टू उसके रूट्स हो गए। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होता है तो कितने रूट्स निकलते हैं? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल होता है तो दो रूट्स होते हैं, बट दोनों सेम होते हैं, मतलब एक ही रूट होता है। तो जब एक ही रूट है तो उस सिचुएशन में इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी टी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज टू पावर टी, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा रेज टू पावर टी। क्योंकि लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों क्या है? सेम है। हमने उसको मान लिया कि वो लैम्डा के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन करूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, क्वेश्चन करूंगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। तीसरा फॉर्म है, अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू, इस केस में अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव है तो दोनों के दोनों क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अगर इमेजिनरी होंगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे तो वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर टी इंटू ए कॉस थीटा टी प्लस बी साइन थीटा टी। आपने ये तो देख लिया कि चलो लैम्डा वन लैम्डा टू आ गए, ए और बी क्या है? वो वाले ए बी नहीं है, वो स्मॉल ए बी सी थे जो गिवन थे। ये कैपिटल ए कैपिटल बी लिख रहा हूँ मैं। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी हमें निकालने पड़ेंगे और वो वैल्यूज निकालने के लिए हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल दे रखी होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मुझे बोला है, मैं कर देता हूँ, उसके बाद इकट्ठा एक ही बार कॉपी कर लेना। हमें इक्वेशन दे रखी है वाई टी माइनस 5yt माइनस वन प्लस 6yt माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है। गिवन है y0 इज इक्वल टू जीरो, y0 जीरो के बराबर है और y1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे और इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी गई? a क्या है? 1, b क्या है? -5, c क्या है? 6। तो लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए बी सी से
हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, -5 का स्क्वायर -4 × 6, 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 है। कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। 2 रूट्स इसके निकलेंगे, लैम्डा की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू 3। अब आपको लग रहा होगा लैम्डा 1 ही 2 क्यों लिया, लैम्डा 2 क्यों नहीं ले लिया? अरे जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनेगी, yt इज इक्वल टू a × 2 की पावर t प्लस b × 3 की पावर t। फर्स्ट कैटेगरी का केस था ना, ये वाली वैल्यू आ गई। अब a और b निकालने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, y0 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब जब t 0 है तो y0 भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू a × 2 की पावर 0 प्लस b × 3 की पावर 0। इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 0। जब t 1 है तो y1 भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a × 2 प्लस b × 3। a इज इक्वल टू माइनस b हो गया, a की जगह मैंने माइनस b डाल दिया, तो -2b प्लस 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। b 1 है तो a क्या हो जाएगा, तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, yt इज इक्वल टू -2 की पावर t प्लस 3 की पावर t, या लिख सकते हैं 3 पावर t माइनस 2 पावर t। तो ये इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आई बात समझ में, सबको क्लियर है ये बात? किसी को डाउट है तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर यहाँ पर सपोज किसी ने इसको लैम्डा 1 ले लिया होता, इसको लैम्डा 2 ले लिया होता, तो उसकी ए और बी की वैल्यूज भी उल्टी आती, फिर अल्टीमेटली इक्वेशन यही बनती है हमारी। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे? फैक्टराइजेशन किया गया ना मैंने, इसके फैक्टर्स बनाए, लैम्डा -2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू 2 और लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, और कंफ्यूजिंग है, एक बार कॉपी करो, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंस इक्वेशन बनाओ क्या, पर ध्यान रहे अगर मेरी इक्वेशन yt से स्टार्ट हो रही थी तो मेरा सॉल्यूशन yt का निकला। अगर मेरी इक्वेशन ऐसे स्टार्ट हो रही है तो जो सॉल्यूशन निकलने का वो किसका निकलेगा, yt प्लस 2 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, बट इन्होंने बुक में कहीं पर ऐसा कुछ किया नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा सॉल्यूशन yt का ही लिया हुआ है, तो आप भी yt का ले सकते हैं।
हो गया। हाँ y0 y1, अच्छा वो ए बी की टर्म में आंसर आ जाएगा ना, वो मतलब आपको आंसर ए बी की टर्म में ही छोड़ देना है। इन केस आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो नहीं दे रखी, तो उस सिचुएशन में आपने जो आंसर है यहीं पे ही छोड़ देना है, ठीक है। बस yt इज इक्वल टू दैट, ये आंसर हो जाएगा। हाँ तो देखो सोल्यूशन, आपसे सोल्यूशन मांगा है, सोल्यूशन मतलब वो yt मांगे या yt+2 मांगे, सोल्यूशन मांगा है आपसे, ठीक है। बट जनरली जो सोल्यूशन लिखा जाता है वो yt की फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो क्वेश्चन भी वैसे जो बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, कई बार परेशान करने के लिए वो इस फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। आपने लिखना अल्टीमेटली yt ही है। चलिए डिफरेंस इक्वेशन कंप्लीट हुआ।